Hello students, this is Divesh from Government College for Women फरीदाबाद। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था म्यूचुअल फंड्स क्या हैं। म्यूचुअल फंड्स का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आपसे बताया था कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इंडिया का फर्स्ट म्यूचुअल फंड कौन सा था, दैट वाज यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद मैंने आपसे बताया था कि किस तरह से इन्वेस्टर्स जिनके पास स्मॉल सेविंग्स हैं, वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलके अपने अमाउंट को, अपनी सेविंग्स को कहीं इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट किसी कॉरपोरेट बॉडी या किसी इंडिविजुअल के बेसिस पे की जाती है। उन सभी इन्वेस्टर्स की सेविंग को मिला के जहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, उस तरह की सेविंग्स के इन्वेस्टमेंट को हमने कहा था म्यूचुअल फंड्स। अब हम इसके आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स किन किन टाइप्स के हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स की नीड, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि स्वामित्व के बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। स्वामित्व, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ऑनरशिप टू टाइप्स की हो सकती है, या तो प्राइवेट ओन्ड या फिर पब्लिकली ओन्ड। अगर हम प्राइवेट ओन्ड की बात करें तो जो म्यूचुअल फंड्स सरकार के अधीन नहीं हैं, जो प्राइवेट कॉरपोरेट्स अपने बेसिस पे इशू करते हैं, उनको हम कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स। और जो म्यूचुअल फंड्स गवर्नमेंट इशू करती है, जो म्यूचुअल फंड्स सरकार के अधीन इशू किए जा रहे हैं, जो बैंक्स इशू करते हैं, LIC GIC इशू करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स। सेकंड हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो यानी कि आप किस किस तरह के सिक्योरिटीज़ में, यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ जिसमें इन्वेस्टर्स अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। थर्ड हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ स्कीम ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि अलग अलग तरह की जो क्रियाएं होती हैं उनके बेसिस पे, या किस तरह से म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट हो रहे हैं, उनका इशू का टाइम, उनको सेलिंग परचेजिंग का टाइम क्या है, किस टाइम के गैप के बाद उन्हें री इशू किया जा सकता है। ये वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशंस के अंडर भी हम म्यूचुअल फंड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी कि किस जगह पे हम उन सेविंग्स को इकट्ठा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो अब लोकेशन की बात आप कर रहे हैं, लोकेशन टू टाइप की हो सकती है। हम इंडिया के म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हम लोकेशन की बात करेंगे फर्स्ट विद इन इंडिया, सेकंड आउटसाइड इंडिया। यानी कि जब हम सेविंग्स को इंडिया में ही कलेक्ट करके इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो डोमेस्टिक, और अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है लेकिन हम सेविंग्स को अदर देन इंडिया यानी कि दूसरी कंट्री से इनवाइट करना चाहते हैं, तो उनको हम कहेंगे फॉरेन वाले म्यूचुअल फंड्स, यानी कि ऑफ शोर म्यूचुअल फंड्स। आइए स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स। पब्लिक सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स, इसके लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो इंडिया का म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963-64 में इंडिया में इसको स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 1987 में इंडिया में सेकंड म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया गया, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से स्टार्ट किया गया था। अब मीडियम और स्मॉल सेक्टर्स या स्मॉल इन्वेस्टर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जब गवर्नमेंट ने देखा कि यूटीआई मोनोपोली कर रहा है, तो उस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मोनोपोली को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडिया में सेकंड म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च की, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। उसके बाद इंडिया में बहुत सारे अब गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट हो रहे हैं, जैसे PNB के म्यूचुअल फंड्स, LIC म्यूचुअल फंड्स, GIC म्यूचुअल फंड्स, इंडसलैंड बैंक आपने सुना होगा, इंडस
इंड बैंक म्यूचुअल फंड, कैनरा बैंक के म्यूचुअल फंड्स, यानी कि अलग अलग बैंक्स भी, इंश्योरेंस कंपनीज़ भी, बैंकिंग कंपनीज़ भी और फाइनेंस कंपनीज़ भी जो कि प्राइवेट सेक्टर में हैं, जो कि गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट हैं, ऐसी कॉरपोरेट्स भी अपने म्यूचुअल फंड्स को इशू कर सकती हैं। सेकंड हमारे पास है प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स। जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ गवर्नमेंट कंपनीज़ में नहीं आती, जब उनके सिवा अदर कंपनीज़ भी म्यूचुअल फंड्स को इशू कर रही हैं तो वो आपकी आएंगी प्राइवेट सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स में। इंडियन कैपिटल मार्केट को ग्रोथ करने के लिए, उसकी सक्सेस के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी, यानी कि अलग बॉडी कॉर्पोरेट्स को भी, अलग कॉर्पोरेट सेक्टर को भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंट्री अलाउड कर दी, जो कि 1992 यानी 1992 में किया गया था। मैंने आपको बताया कि इंडिया का फर्स्ट म्यूचुअल फंड यूटीआई था, जो कि 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद 1987 में सेकंड म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था। उसके अप्रॉक्स 5 इयर्स के बाद इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के भी म्यूचुअल फंड 1992 में स्टार्ट हो गए। अब जो प्राइवेट सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स थे, इन्हें भी सेबी से प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स को इशू करने के लिए परमिशन लेनी रिक्वायर्ड थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोर्टफोलियो के बेसिस पे जब हम म्यूचुअल फंड्स को स्टडी करेंगे तो पोर्टफोलियो यानी कि अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज़, जब हमने अलग अलग बात की है तो अलग अलग का मतलब कि जो उनकी स्कीम्स हैं, जो उनकी फंक्शनिंग है, जो उनकी एडवांटेज है, उसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स अलग अलग टाइप के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए, इसमें फर्स्ट है हमारे पास इनकम बेस्ड म्यूचुअल फंड। इसका नाम ही क्लियर है, इनकम बेस्ड, यानी कि जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं लेकिन उनका जो पर्पज़ है वो रिटर्न या इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो सिर्फ अर्निंग करना चाहते हैं वो अपनी करंट इनकम को मैक्सिमाइज़ करने के लिए इनकम वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद जो आपके स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जो इनकम बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स जो रिस्क को कम लेते हैं, लेकिन इनका पर्पस क्या होता है कि वो रिस्क कम लें लेकिन वो सोचते हैं कि उनकी इनकम मैक्सिमम होनी चाहिए, चाहे वो लिवरेज का यानी डेब्ट का यूज़ करें या ना करें। सेकंड, उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है पोर्टफोलियो के बेसिस पे वो है ग्रोथ बेस्ड। ग्रोथ बेस्ड का मतलब जब इन्वेस्टर्स सिर्फ इनकम ही नहीं चाहते बल्कि वो इनकम के साथ साथ अपनी कैपिटल में, अपनी पूंजी में वृद्धि चाहते हैं, अपनी पूंजी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स हमारे आएंगे ग्रोथ बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में। इस तरह के इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है पूंजी को बढ़ाना यानी कैपिटल एप्रिसिएशन। इस तरह के फंड्स जब कलेक्ट किए जाएंगे यानी ग्रोथ बेस्ड पे जो फंड्स कलेक्ट किए जाएंगे उनको ग्रोथ ओरिएंटेड सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट किया जाएगा और फिर उसे लॉन्ग रन के लिए ग्रोथ फंड में इंक्लूड कर दिया जाएगा, जिसको हम नेस्ट एग्स भी कहते हैं। कोई इन्वेस्टर जब इस तरह के फंड्स को सेलेक्ट करता है तो ग्रोथ फंड्स वाले म्यूचुअल फंड का रिस्क इनकम बेस्ड म्यूचुअल फंड वाले रिस्क से ज़्यादा होगा, यानी कि इनकम फंड वाले म्यूचुअल फंड कम रिस्की हैं, ग्रोथ फंड वाले फंड्स ज़्यादा रिस्की हैं। तीसरा हमारे पास आता है बैलेंस्ड या फिर कंजर्वेटिव फंड। बैलेंस या कंजर्वेटिव का मतलब हमने अभी फर्स्ट पढ़ा इनकम बेस्ड, जिसमें सिर्फ इनकम ही इन्वेस्टर्स को अर्न करनी है। सेकंड, जो इन्वेस्टर्स इनकम तो अर्न करना चाहते हैं लेकिन एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद जो रिस्क लेने के लिए एग्री करते हैं। अब इन दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स के बीच में एक और इन्वेस्टर्स आते हैं जिनको हम कहते हैं बैलेंस्ड या कंजर्वेटिव फंड। इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स दोनों टाइप के स्टॉक को प्रेफर करते हैं, चाहे वो इक्विटी वाला हो प्लस उसके साथ दूसरा प्रेफर्ड स्टॉक हो सकता है यानी कि डेब्ट हो सकता है। इस तरह के फंड्स में जो फंड्स हैं, सेविंग्स हैं,
उन सेविंग्स का कुछ पार्ट तो इक्विटी में लगा दिया जाता है और बचा हुआ पार्ट डेब्ट स्टॉक में लगा दिया जाता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जैसे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स और हमारे डिबेंचर्स ये हमारे डेब्ट का पार्ट हो गए। तो कुछ सेविंग्स का पार्ट, जो कि सेविंग्स जो फंड बन चुकी है, उस फंड का कुछ पार्ट तो इक्विटी में लगा दिया जाएगा और कुछ पार्ट प्रेफरेंस में या फिर प्रेफर्ड स्टॉक में लगा दिया जाएगा। उसके बाद जो ये बैलेंस्ड फंड्स हैं, इनका काम क्या है कि जो स्टॉक है, आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं, उनकी वैल्यू में भी, यानी कि उनकी जो अमाउंट है उनको ग्रोथ में भी इन्वेस्ट करना, और साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रेगुलर रिटर्न देना, यानी कि उनको रेगुलर इंटरेस्ट और डिविडेंड भी देना है, प्लस कैपिटल में भी एप्रिसिएशन करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विटी फंड। इक्विटी का मतलब आपको नाम से ही पता है, जैसे आपको इक्विटी शेयर्स का पता है, वो ऑनर होते हैं, इनका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इनके पास रिस्क ज़्यादा होने की वजह से इनकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यानी कि जब इन्वेस्टर्स इक्विटी शेयर्स में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड वाली कंपनी जब इन्वेस्टर्स के फंड को कंपनीज़ के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर देती है और इन्वेस्टर्स उन इक्विटी शेयर्स के साथ रिस्क लेने के लिए एग्री रहते हैं, तो इस तरह के म्यूचुअल फंड्स को हम कहते हैं इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। इस तरह के फंड्स में क्लियरली डिफाइन होता है कि उनको मार्केट में जो मार्केट जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसके रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जितना भी उनका अमाउंट है वो सारा इक्विटी में इन्वेस्ट है और इक्विटी आपकी रिस्की मानी जाती है, क्योंकि आपको पता है कंपनीज़ के केसेस में सबसे बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही उनका अमाउंट मिलता है। उसके बाद इक्विटी वाले फंड्स यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अलग अलग कैटेगरीज़ के हो सकते हैं, जैसे हाई क्वालिटी के इक्विटी फंड्स, लो क्वालिटी इक्विटी फंड्स, जिसके अंदर हाई डिग्री ऑफ रिस्क भी आपका इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स यानी कि जिन पोर्टफोलियो के आपके इंडेक्सेस डिफाइन होते हैं, पर्टिकुलर इंडेक्स जिनका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, स्टैंडर्ड पुअर स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह के अलग अलग टाइप के स्टॉक एक्सचेंज में जब सिक्योरिटीज़ रजिस्टर्ड होती हैं तो उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने को हम कहते हैं इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। जब भी हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के रेगुलेशन के म्यूचुअल फंड्स को भी रेगुलेट करने के लिए कुछ रेगुलेशंस बनाए थे 1996 में। उसके बाद उन रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स में अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे इनकम बेस्ड, ग्रोथ बेस्ड, कंजर्वेटिव, इक्विटी या फिर इंडेक्स वाले म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं अलग अलग और टाइप हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इनके बीच का इंटरवल टाइप। फर्स्ट हमारे पास है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या है? जैसा इनका नाम ही क्लियर है, ओपन, जो कि हर टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्री रहते हैं, वो रेडी रहते हैं, यानी कि इस तरह की स्कीम जिसमें इन्वेस्टर्स को किसी भी टाइम इनवाइट किया जा सकता है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप इन्वेस्टर्स अपने म्यूचुअल फंड्स को या अपने सिक्योरिटीज़ को ख़रीद और बेच सकते हैं। उनके रिडम्पशन का कोई भी ड्यूरेशन ओपन एंडेड स्कीम में डिफाइंड नहीं होता। इस तरह की स्कीम्स का कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड भी नहीं होता, यानी कि ओपन एंडेड जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी नहीं है। आप किसी भी टाइम इन्वेस्टर्स को इसमें एंट्री करा सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टर चाहे तो अपने म्यूचुअल फंड्स को बेच भी सकता है। उसके बाद अगर कोई इन्वेस्टर चाहे तो जब वो बेचेगा तो इसका मतलब वो अपनी सिक्योरिटीज़ को रिडीम करना चाहता है, उन्हें वो वापस बेच के अपना पैसा वापस लेना चाहता है। अब जो आपके ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स हैं इनमें लिक्विडिटी अच्छी होती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन है कि वो किसी भी टाइम सिक्योरिटीज़ को ख़रीद और बेच सकते हैं। उसके बाद सेकंड इसका अपोजिट है हमारे पास क्लोज एंडेड।
क्लोज एंडेड का मतलब है कि जिन टाइप के म्यूचुअल फंड्स में आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे दिया जाता है, उतने ही टाइम में आप इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम तक इन्वेस्टर्स को अपना अमाउंट उस म्यूचुअल फंड्स में लॉक करके रखना पड़ता है। उसके बाद जो आपके क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स हैं, इसमें इन्वेस्टर्स डायरेक्टली सब्सक्राइब नहीं कर सकते, यानी कि इनिशियल इशू, यानी कि आप स्टार्टिंग में जब म्यूचुअल फंड्स को इशू कर रहे हो उसी टाइम पे इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज़ को ख़रीद या बेच सकते हैं। उसके बाद यानी कि वो किसी भी टाइम पे जब भी इन्वेस्टर्स चाहें उस टाइम पे क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में डील नहीं कर सकते। जैसे ही इनिशियल इशू बंद हो जाता है, यानी कि जो प्रोसेस है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जैसे ही आपका ये क्लोज हो जाता है तो अगर कोई पर्सन सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना या बेचना चाहता है तो अब वो फर्स्ट इशू वाले सेलिंग में नहीं खरीद सकता, उसको अब सेकेंडरी मार्केट से या स्टॉक एक्सचेंज से उन सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना या बेचना पड़ेगा। उसके बाद इंटरवल स्कीम बेस्ड म्यूचुअल फंड आते हैं। इंटरवल का मतलब यानी कि वो क्लोज और ओपन एंडेड दोनों का मिक्सचर टाइप म्यूचुअल फंड्स होते हैं। यानी कि इंटरवल बेस्ड म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए तो हम इन्हें ओपन रखते हैं, उसके बाद यानी कि वो स्पेसिफिक टाइम जब ख़त्म हो जाता है तो इस तरह के म्यूचुअल फंड्स को क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स बना दिया जाता है। इस तरह के यानी इंटरवल बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में आप इंडेक्सिंग भी करते हैं, आप नेट एनुअल वैल्यू को भी फाइंड आउट करते हैं। इंडेक्स में जितनी वैल्यू राइज या फॉल हो रही है, यानी कितनी वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है, उसके बेसिस पे आपकी सिक्योरिटीज़ की नेट एनुअल वैल्यू भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। आप जब इंटरवल बेस्ड स्कीम्स की बात करेंगे तो इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं जिनको आपको शो करना ज़रूरी है। यानी कि आप वो टाइम पीरियड बताएंगे कि कितने टाइम के लिए आपने ओपन रखा और कितने टाइम के बाद आपने सिक्योरिटीज़ को क्लोज एंडेड बना दिया, किस स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ में आप म्यूचुअल फंड के बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड फंड्स, यानी कि जब इन्वेस्टर्स की सेविंग्स को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है जिससे उन्हें रेगुलर और फिक्स्ड इनकम मिलती है, तो इस तरह के म्यूचुअल फंड्स को कहेंगे हम बॉन्ड बेस्ड म्यूचुअल फंड। इनका एडवांटेज क्या है, यानी कि बॉन्ड वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट इन्वेस्टर्स को एक रेगुलर और फिक्स्ड रिटर्न मिल जाता है। जब हम बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, जब बॉन्ड्स को परचेज़ किया जाएगा वो मार्केट में अपनी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे हमें मिल जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड्स वाले म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, तो वो बॉन्ड्स हमें मार्केट में उनकी फेस वैल्यू से कम प्राइस पे मिल जाते हैं और इन बॉन्ड्स पे जो हमें इनकम मिल रही है वो इनकम भी हमारी इंक्रीज़ होती जाती है, वो हायर होती जाती है। उसके बाद जब आप बॉन्ड ले रहे हो तो यानी कि हमें वो मिल तो गया फेस वैल्यू से कम पे, लेकिन उस पे हमें इंटरेस्ट जो मिलेगा वो उसकी फेस वैल्यू पे मिलेगा। अब इन्वेस्टर्स अगर बॉन्ड बेस्ड म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं तो शेयर होल्डर्स की बोदरेशन ख़त्म हो जाती है, यानी कि उनकी हेडेक कम हो जाती है कि उन्हें बॉन्ड्स के साथ किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ भी खरीदनी पड़ेंगी, किसी अदर कंपनीज़ की इक्विटी परचेज़ करनी पड़ेंगी। अगर कोई इन्वेस्टर बॉन्ड वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो इससे उसका सबसे बड़ा एडवांटेज कि उसको रेगुलर इनकम मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशलाइज्ड म्यूचुअल फंड्स। नाम से क्लियर है, स्पेशलाइज्ड यानी कि जब फंड्स को किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाएगा जो किसी पर्टिकुलर फर्म के या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, जैसे पेट्रोकेमिकल्स, यानी कि स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री की सिक्योरिटीज़ में ही जब फंड्स को इन्वेस्ट किया जाएगा,
या फिर कुछ ऐसे फंड्स भी हो सकते हैं जो कि विमेन या चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए, उनके बेनिफिट के लिए कुछ हो सकते हैं। तो इस तरह की सिक्योरिटीज़ में जब इन्वेस्ट किया जाएगा तो उन्हें हम कहेंगे स्पेशलाइज्ड म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास लीवरेज फंड्स। लीवरेज का मतलब जब हम म्यूचुअल फंड्स को बोरोइंग्स जो हम कर रहे हैं उसे हम बाहर से डेप्ट लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम अपने फंड्स को जब लगा रहे हैं तो हम इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे कि इक्विटी और बोरोड फंड्स के कॉम्बिनेशन से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। जब भी आप लीवरेज बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो इनके जो फंड्स हैं जिनको आपने इन्वेस्ट करना है, आप मार्केट में इन फंड्स को इन्वेस्ट करेंगे और इससे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का ट्राई करेंगे। क्योंकि हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी कहती है कि जब आप इक्विटी और डेब्ट दोनों का यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पे किसी फर्म की कॉस्ट कम होती चली जाती है और उनको होने वाले प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर आप लीवरेज का यूज़ कर रहे हो तो लीवरेज फंड्स का मेन पर्पस क्या होता है? कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि पूंजी में वृद्धि। जब भी कोई कंपनी लीवरेज का या डेब्ट कैपिटल का यूज़ करती है तो उस कंपनी की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है। लीवरेज वाले फंड्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इनका पर्पस होता है स्पेक्यूलेशन, यानी कि सट्टेबाजी, जिससे फ्यूचर में उनको ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न कर सकते हैं। लीवरेज फंड्स ज़्यादातर स्पेक्युलेटिव यानी कि सट्टेबाजी वाली एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और उन एक्टिविटीज़ से ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सेशन फंड्स, यानी कि ऐसे स्कीम्स जिसमें कोई इन्वेस्टर टैक्स से बचने के लिए इनकम टैक्स के कुछ प्रोविज़न्स को फॉलो करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स को हम कहते हैं टैक्सेशन फंड वाले म्यूचुअल फंड्स। अब जब आप इस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी स्कीम्स मार्केट में ऐसी अवेलेबल हैं जो कि किसी इन्वेस्टर को टैक्स बेनिफिट्स देती हैं, साथ साथ उन्हें उनके यूनिट्स में, उनके सिक्योरिटीज़ में एप्रिसिएशन भी होता है और उनको इनकम भी उसके ऊपर मिलती है। उसके बाद हमारे पास है मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स। हमने बात की थी इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट 2 टाइप्स की थी, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब तक आपने जितने भी म्यूचुअल फंड्स के टाइप पढ़े वो आपके थे कैपिटल मार्केट वाले, यानी लॉन्ग टर्म वाले। इंडिया में शॉर्ट टर्म के लिए भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। जब हम शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। इसका पर्पस कि स्मॉल इन्वेस्टर्स की स्मॉल सेविंग्स को स्मॉल टाइम पीरियड के लिए हम ट्रेजरी बिल्स, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉल मनी, नोटिस मनी, कमर्शियल पेपर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इस तरह से, यानी कि 1 ईयर तक हम जब अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें हम कहेंगे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स, यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिनमें हम किसी स्पेसिफिक सेक्टर या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में ही इन्वेस्ट करेंगे, उसके सिवा फंड्स को कहीं और इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कंज्यूमर गुड्स, जैसे पेट्रोलियम स्टॉक, यानी कि जितने भी फंड्स हैं वो फंड्स पर्टिकुलर सेक्टर की, यानी जिस सेक्टर में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस सेक्टर की परफॉर्मेंस को देख के वो सारे फंड्स उसमें इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। इस तरह के फंड्स में आपके रिटर्न्स बहुत हायर होते हैं और आपका रिस्क भी हायर होता है, क्योंकि जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, यानी कि अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। और हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, यानी आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतने ही आपके प्रॉफिट और आपके रिटर्न भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लोड फंड और नो लोड फंड। लोड का मतलब हम इसको सिंपली समझते हैं, लोड यानी किसी के ऊपर भार डालना। जैसे ही इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करेगा तो उसे कुछ ना कुछ चार्जेस देने होंगे, यानी कि जितने की वो सिक्योरिटी है प्लस
कुछ ना कुछ, जैसे हम कमीशन बोलते हैं तो उसे कुछ ना कुछ वो चार्ज देना होगा। जैसे मैं कहूँ 100 रुपीज़ की सिक्योरिटी है तो उसके ऊपर आपको 10% चार्ज लगेगा, 2% चार्ज लगेगा या 5% चार्ज लगेगा। तो 100 प्लस 5 और 2% ऑफ 100। अगर कोई इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़ को बेचना चाहता है तो भी उसको वो अमाउंट काट के, यानी वो परसेंटेज काट के उसको वो अमाउंट अब वापस मिल जाएगा। अब जब हम लोड की बात कर रहे हैं, यानी कि जो मैंने 10%, 2% या 5% की बात की है, अगर इस तरह से कुछ चार्ज लगा के सिक्योरिटीज़ की सेलिंग परचेजिंग हो रही है तो वो लोड म्यूचुअल फंड्स। अगर हम इस तरह के चार्जेस नहीं लगा रहे हैं तो वो नो लोड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, यानी कि नो लोड फंड्स में जब भी आप सेलिंग और परचेजिंग करेंगे या कोई इन्वेस्टर एंट्री करना चाहता है या एग्जिट करना चाहता है तो उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, उसे कुछ भी एक्स्ट्रा और नहीं देना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लोकेशन के बेसिस पे जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो लोकेशन में मैंने आपको बताया था इंडियन और अदर देन इंडिया। जब हम इंडियन म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास है डोमेस्टिक फंड्स और सेकंड है हमारे पास ऑफ शोर फंड्स। डोमेस्टिक, जब हम इन्वेस्टर्स की सेविंग को मोबिलाइज कर रहे हैं, उनको मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह और उनको अपनी ही कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनको हम अलग अलग टाइप की स्कीम्स के बेसिस पे हम इन्वेस्ट कर देंगे तो वो डोमेस्टिक फंड्स या डोमेस्टिक फंड्स म्यूचुअल फंड्स। सेकंड, नॉन डोमेस्टिक या फिर ऑफ शोर फंड्स, यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसमें हम फंड्स को रेज कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री से और उन फंड्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में। इस तरह के फंड्स में जब हम म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ऑफ शोर म्यूचुअल फंड्स में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनका जो पर्पज़ है वो होता है फॉरेन सेविंग्स को अट्रैक्ट करना, ताकि इंडिया में हम उस फॉरेन कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकें। तो ये हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे म्यूचुअल फंड के, अलग अलग बेसिस थे, ऑनरशिप, पोर्टफोलियो, ऑपरेशंस और लोकेशन के बेसिस पे। आई होप आपको ये टाइप्स क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।